टू डे 12 ऑफ आवर राजस्थान ट्रिप। सो भाई हम लोग कर रहे हैं चेकआउट, खाना वाना सब बन चुका है। एक्चुअली कमरे में इतना मैस हो जाता ना कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी उस टाइम। और 10:30 हो रहे हैं, हम लोग निकल रहे हैं, सारा सामान हो चुका है लोड। सो भाई निकल चुके हैं हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है बीकानेर। यहाँ से हमें लगने वाले हैं 5.5 घंटे, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 350 किलोमीटर्स का सफ़र है। और जहाँ से हम लोग अभी निकल रहे हैं रामगढ़ से, वहाँ पे भी लोग हमें देख के बड़ा शॉक हो गए थे, बोल रहे थे अरे आप दिल्ली से आए हैं। तो हमने कहा क्यों, ऐसा क्यों भाई? तो उन्होंने बोला कि क्योंकि यहाँ पे दिल्ली वाले बड़े कम आते हैं, और क्योंकि छोटा सा शहर है। और रास्ते भी देखो, अगर हम आपको दिखाते हैं तो रास्ते भी कुछ ऐसे ही है, कच्चे पक्के से सड़क वाले। वैसे इस बात का अंदाज़ा तो हमें कल ही हो गया था, जब हम लोग वो गलत वाले गांव वाले रास्ते में स्टक हो गए थे, बट निकल गए थे किसी तरीके से। बट ठीक है, तो पहुंचते बीकानेर। और बीकानेर में हो सकता है कि ये हमारी इस ट्रिप का लास्ट डेस्टिनेशन हो, और उसके बाद कल हम निकले नोएडा के लिए। लेकिन वो बीकानेर पहुंच के पता चलेगा, क्योंकि बीकानेर, यहाँ से बीकानेर पहुंचने में अभी 5.5 घंटे लगने वाले हैं। और 5.5 घंटे में तो बहुत सारे प्लान्स चेंज हो सकते हैं। सो रास्ते में चलते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे अगर कुछ भी हुआ प्लान में चेंज। बाप रे बाप, इतनी हरियाली रेगिस्तान में देखकर मतलब मुझे फीलिंग ही नहीं आ रही कि हम रेगिस्तान में हैं। और अब अचानक से आने लगी है, क्योंकि चारों दिशाओं में हमें ये दिख रहा है। ये किस ओर जा रहे हैं? ये लो भाई, सड़कों पे मिल रहा है हमें ऊंट। ख्वाब देखे थे हमने कि चीता मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। भाई किसने छोड़ दिया तेरे को? कहाँ गया? रहा अंदर गया अंदर, बड़ी तेज से भागा था। मोहनगढ़ होते हुए हम जिस रास्ते से जा रहे हैं ना, पूरा कंप्लीटली जंगल है, 100 किलोमीटर का। दोनों साइड अच्छे खासे पेड़ है, पूरी आबादी है, मतलब पेड़ों वाली। लेकिन और हमें बीच बीच में जानवर भी मिल रहे, जैसे एक अजीब सा, मतलब आई डोंट नो फॉक्स था या क्या था। फिर हमको मिला एक हिरन भी मिला, ऊँट भी। लेकिन हम कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो एकदम से फुदक के गायब हो जाते हैं ना। लेकिन हाँ, ऊँट यहाँ भर भर के मिल रहे हैं, और वो मिलने भी चाहिए। तो ऊँट ही दिखा देते हैं भाई हम। ये लो, ये पूरी ऊँट की फैमिली है, 2 बच्चे और मियाँ भी बच्चा। नहीं, 2 बच्चे लग रहे हैं, दोनों एक साइज के है ना। फाइनली वी हैव स्पॉटेड 1 हिरन। और ये देखिए भाई, मैं इसको कर रही हूँ एनलार्ज। कहाँ गया? कहाँ है? बोला पतक के जा रहा है, ये रहा। और 2 हैं। नील गाय क्लोजअप नील गाय का दिखा, और ये भाग रही है। देखा, इसलिए सब कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जहाँ पे लोग यहाँ पे 100 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं, हम लोग 80 पे मेंटेन करके धीरे धीरे जंगल की तरफ। 60 पे हैं, 60 पे चला रहे हैं। और उसके बाद दोनों साइडों पे हमने नजर एकदम पैनी गाड़ी हुई है, और कैमरा भी ऑलमोस्ट ऑन करके रखा है कि कैप्चर कर ले। और फाइनली हमें दूर दराज से एक हिरन मिल गया है। सुबह ये देखो किस तरीके के रास्ते से हम लोग गुजर रहे हैं थ्रू आउट द टाइम सिंस मॉर्निंग। सब रोड्स देखो यार, क्या रोड्स बनी हुई है। तो भाई 3 बज गए, हमने रोक लिया रास्ते में गाड़ी। अब लग रही है बहुत तेज की भूख, पेट्रोल सब भरवा लिया है। करीबन 1.25 घंटे का रास्ता हमारा बचा है, तो हमने कहा पहले खाना खा लेते हैं। तो मेरे को आपको बताना था हमने क्या बनाया है। तो हमने बनाया है दाल चावल एंड गोभी मटर गाजर की सब्जी। अब इसे खा के करते हैं एंजॉय, और 1 घंटे का सफर करते हैं पूरा, और जल्दी से पहुंचते हैं बीकानेर। तो जी फाइनली 4:45 बजे हम पहुंच गए हैं बीकानेर। और सबसे पहले एंट्री कर रहे हैं हम जूनागढ़ फोर्ट में। और फोर्ट के अंदर ही पार्किंग, गाड़ी चला के बड़ा मजा सा आ रहा है ना, एकदम रॉयल एंट्री। वाह 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 वाह, पहली बार हुई है। ये हमने एक पोल कलेक्ट मतलब वो किया है। अब हम ये फतेह पोल से अंदर जा रहे हैं, और गाड़ियां बिल्कुल अंदर। ये होना चाहिए यार, किले में इतना चला के पैर दर्द कर देते। सूरज पोल को क्रॉस करते हुए मंदिर है यहाँ पे। ओ हो यार, ये भी पार्किंग छोड़ो, तुम फोर्ट देखो यार, फोर्ट भी सही है। यहाँ सारे ये वाले क्यों रखे हैं? अच्छा, और लुक तो ये भी वही दे रहा है मेरे को, उदयपुर वाला। सो भाई अंदर हम आ गए हैं फोर्ट के, और फोर्ट तो मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और पार्किंग भी अंदर है, सबसे अच्छी बात ये लग रही है। लेकिन फोर्ट जो है वो बंद हो गया है, वहाँ पे अलाउड नहीं जाना। और आना है तो सुबह 10 बजे आने के लिए बोल रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं म्यूज़ियम की टिकट हमने ले ली है 100 रुपये की 2 लोगों की।
और ये देखिए भाई यहाँ पे एंट्री एकदम ज़बरदस्त, लोग कितने अच्छे से फ़ोटो सेशन कर रहे हैं। वो देखिए ऊपर, एक मैं फोर्ट पूरा सामने से कवर कर लूँ। मतलब इसमें वो रॉयल पना वो उससे कम है, बट स्ट्रक्चर इज़ लाइक सेम। वही तो कह रही हूँ, दिस इज ऑल्सो नॉट अ सो भाई दिस इज आवर जूनागढ़ फोर्ट। बाहर से तो आई लाइक इट। सो भाई कुछ अलग दिख रहा है मुझे यहाँ के म्यूजियम में। क्रॉकरी सेट देखो कितने रॉयल लग रहे हैं, एकदम ज़बरदस्त। लुक एट द प्लेट्स एंड कप्स, वाओ नाइस। यार ये वाले कप्स कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना, नहीं? वाह, ये मिला है तुम्हें शाही आईना। ये थी कुछ झलकियाँ जूनागढ़ फोर्ट के म्यूज़ियम की। और फोर्ट तो हम देख नहीं सकते हैं, बस अब आगे चलते हैं। एक मंदिर और हमने देखना था, बट देखते हैं वो मंदिर कितना दूर है यहाँ से और वहाँ जाने का टाइमिंग वगैरह ये सब देखते हैं। अगर जाएंगे तो आपको भी दर्शन करवाएंगे, वरना चलेंगे सीधा ढूंढने, हमारा रोज़ का फेवरेट काम अपने लिए स्टे ढूंढने का। सो वही फोर्ट हमने देख लिया, जो भी पॉसिबल देख सकते थे। म्यूजियम देख लिया, फोर्ट तो बार बार से देखा है, मुझे अच्छा लगा फोर्ट देखने में। और अब आगे बढ़ते हैं करनी माता के मंदिर, जो कि 7 मिनट की दूरी पे है। फटाफट पहुँचते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। अब बजे हैं 5:30। आज का यहीं पे हॉल्ट लेते हैं, देखते हैं कहाँ रुकते हैं। रुकने की जगह अभी ढूंढनी पड़ेगी हमें। एक मंदिर है करनी माता का मंदिर, लेकिन वो यहाँ से कुछ 25-30 किलोमीटर दूर है, तो अभी नहीं जाएंगे। सुबह अगर टाइम से निकलते हैं तो वो अगर रास्ते में वो हमारा बनता है प्लान उससे, तो वो करते हुए जाएंगे। अदरवाइज सीधा निकलेंगे कल हम नोएडा। हम लोग रुक गए हैं यहाँ रास्ते में चाय पीने के लिए, और साथ साथ ही हम लोग जो है स्टे का भी देख रहे हैं। और चाय पीते पीते हम लोग को करना है कुछ, एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन दिमाग में आ रहा था, तो वो डिस्कशन करते हैं। और चाय पीने के बाद आपको बताते हैं कि हमने क्या डिस्कशन किया और इसका फाइनल डिसीजन निकला क्या। यहाँ पीने वाले हैं हम चाय। ये हमारे यहाँ पे राखी वगैरह पे आते थे घर पे ना, और उसका राखी पे आ गया, और फिर वो लोगों के यहाँ करवा चौथ वगैरह आता है, उसमें बनाते हैं ना ये। हाँ, तो भाई हम लोगों ने पी है चाय। चाय में मीठा बहुत था, तो मैंने तो आधी फेंक दी। और हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि अब यहाँ पे रहने वहने का हमने 1-2 जुगाड़ देखे, जो कि हमें इतने अच्छे मतलब ठीक है थे, बट हमने बड़ी दिमाग में अचानक से आया कि क्यों ना हम यहीं से नोएडा का रास्ता जो है वो पकड़ लें। और नोएडा जाने के लिए हमें लगेंगे 9.5 घंटे, तो हम लोग पहुँचेंगे करीबन सुबह के 4-5 बजे। अब सुबह के 4-5 बजे पहुँचेंगे तो रिस्क तो है, क्योंकि ड्राइविंग करनी पड़ेगी। तो वही बस अभी कर रहे हैं, अभी भी डिसीजन लिया नहीं है। तो देखते हैं रघु ने क्या मन बनाया है। तो वही हमने ले लिया है डिसीजन। मेरे बैकग्राउंड देखकर आपको पता ही चल गया होगा। तो हमने कहा भाई 7:30 हो चुके हैं, और अभी 9.5 घंटे की ड्राइव करना, मतलब सुबह के 4-5 बजे पहुंचेंगे। नींद भी आएगी, क्योंकि आज हमने ऑलरेडी वैसे भी 400 किलोमीटर का ड्राइव किया है। सो डिसीजन लिया है कि भाई रुक जाते हैं। अच्छी सी डील मिल गई थी हमें, डिनर ब्रेकफास्ट सबके साथ, तो हमने कहा वही ले लेते हैं। एक बार रघु से भी मैं पूछती हूँ, रघु कहाँ हो? हाँ जी, कैसा मज़ा आ रहा है प्लान चेंज करके? भाई साहब रिस्क लेने से अच्छा है, यही सही है। हाँ वैसे ये बात तो है कि मतलब जब हम वहाँ पे रुके थे सब में, तो वहाँ पे मतलब सैंड ड्यून पीछे थे, दूर थे। जहाँ बीच का एरिया था वो नॉर्मल एरिया था, हल्का हल्का सा रेत था। लेकिन अगर यहाँ देखेंगे, जो मैं आपको सुबह दिखाऊंगी, कि यहाँ पे पूरी रेत ही रेत है और उसके ऊपर ही बना हुआ है। तो अगर मुझे अपनी कार तक भी जाना है ना, तो पूरे रेत में पैर मेरे धंसके ही जा रहे हैं। तो ये नज़ारे मैं आपको दिखाऊंगी सुबह। हाँ जी, मज़ा आ रहा है सैंड ड्यून देख के। भाई मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आई थिंक ये हमारे पूरे ट्रिप की अभी तक की चिल्लेस्ट मॉर्निंग थी यहाँ पे। जो आपने पीछे का नज़ारा देखा है, सुबह 9 बजे का था अप्रॉक्सीमेट टाइम उसका। सन तो है, लेकिन बहुत चिल्लेस्ट मॉर्निंग है। ठंड चल रही है, हवा चल रही है, ओह गॉड, बट अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और सैंड ड्यून्स देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मैंने इस टाइम अपनी चप्पलें भी उतारी हुई हैं, ये देखो।
सो गुड मॉर्निंग एंड जय माता दी, वेलकम बैक एवरीवन। और हाँ, एक बात और कि अगर कोई जैसलमेर नहीं जाना चाहता है और थोड़ा शॉर्ट ट्रिप करना चाहता है तो वो बीकानेर भी आ सकता है और यहाँ पे भी रह सकता है, क्योंकि सैंड ड्यून्स, जीप सफारी, कैमल राइडिंग, सारी चीज़ें यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। सैंड ड्यून्स देखने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं नोएडा। 12 बजे बज चुके हैं और 8-8.25 घंटे का रास्ता है, तो करीबन 8:30 से मतलब 9:30-10 बजे तक ही पहुँचेंगे। रास्ते तो अब खास है नहीं, जो भी था हमने आप लोगों को दिखाई दिया है। कुछ भी इंटरेस्टिंग आएगा तो वो हम आपको दिखाएंगे। तब तक हम करते हैं रास्ता एंजॉय, थोड़े से गाने सुनते हैं, चिल करते हैं और पहुंचते हैं नोएडा। तो बस यही है हमारी ट्रिप का पूरा जो भी सारांश आपने देखा। आई होप आपको ये सीरीज़ देख के बहुत मज़ा आया होगा और अगली सीरीज़ भी हम जल्द बनाएंगे, बट अभी कोई प्लान नहीं है। और बस देखते रहिए, बार बार देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसे ही मिलते रहेंगे व्लॉग्स में। सो गाइस, सी यू अगेन, बाय बाय।